नमस्ते, मैं सुषमा। सुषमा's किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम मखाने की नई रेसिपी तैयार कर रहे हैं। संक्रांत स्पेशल या विंटर स्पेशल ये रेसिपी है। संक्रांत में हम हमेशा ही तिल के सॉफ्ट लड्डू वगैरह बनाते हैं। तिलगुल रेवड़ी भी बनाते हैं, लेकिन आज हम मखाना रेवड़ी या तिलगुल मखाना तैयार करना है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। रेसिपी अंत तक देखिए। रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पर प्रेस कीजिए। अब हम तिलगुल मखाना या तिलगुल मखाना रेवड़ी तैयार करते हैं। तिलगुल मखाना या मखाना रेवड़ी बनाने के लिए लगने वाली सामग्री देखते हैं। 2 कटोरी मखाना है, 1 कटोरी देसी गुड़ लिया है, थोड़ा तिल आधा कटोरी लिया है, इलायची पाउडर है और देसी घी लिया है। मैंने यहाँ पैन गरम करने को रखा है, उसमें देसी तिल को हमें भूनना है। आप पूरा सफेद तिल भी ले सकते हैं। जैसे हम लड्डू को तिल भूनते हैं, वैसे ही ये तिल अच्छे से भून लेना है। हमारे तिल अच्छे से भून गए हैं, एक थाली में निकाल लेके उसी पैन में थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इस पर हमें देसी घी डालकर अच्छे से 2 कटोरी लिया हुआ मखाना भूनना है। मखाने को अच्छे से क्रंची होने तक भून लेना है। हमने मखाने को अच्छे से भून लिया है। 3 या 4 मिनट लगते हैं अच्छे से भूनने के लिए। तोड़कर देखना है, मखाना इजीली टूट जाना चाहिए। हमारे मखाने भी भून गए हैं, एक थाली में निकालेंगे। उसी पैन में हम फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे और लिया हुआ 1 कटोरी गुड़ डालेंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट करने के लिए इसमें 1 चम्मच थोड़ा सा पानी डालेंगे और गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। गुड़ की हमें अच्छे से गाढ़ा चाशनी बना लेनी है। चाशनी जब तक बनती है तब तक हमने एक थाली को घी लगाकर ग्रीस कर लिया है, ताकि ये मखाना उस थाली में हम बनने के बाद डाल दे। अब हमें चाशनी अच्छे से बनानी है। आगे दिखाती हूँ मैं कि चाशनी मखाने को बनाने के लिए कैसी चाहिए। हमने 2-3 मिनट हो गए हैं, गुड़ मेल्ट हुआ है। 1 कटोरी में पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा चाशनी का लिक्विड डाल दिया है और देखा है ये अच्छे से चाशनी नहीं बनी। अभी तक ये गाढ़ा नहीं हुई है। फिर से 2 मिनट तक इसको पका लेना है। बाद में फिर हम पानी में इसके कुछ बूंदे डालकर देख लेंगे कि ये चाशनी बनी है या नहीं। हमें कड़क चाशनी चाहिए, ताकि अच्छे से मखाने को वो कोट हो जाए और मखाना अच्छे से क्रंची हो जाए। फिर से हम इसको देखेंगे, अभी भी हमारी तार चल रही है, ये चाशनी अभी तक नहीं बनी है। हम जब ये चाशनी का कुछ जो भाग लेते हैं वो खींचेंगे, तब ऐसी तार नहीं चलनी चाहिए। अच्छे से हार्ड गोली इसकी बननी चाहिए। फिर से 2 मिनट हो गए हैं, हमने चाशनी बनाने को शुरुआत किया है। अब हमने गैस बंद कर लिया है। गैस बंद कर कटोरी में, उसी कटोरी में थोड़े से बूंदे चाशनी के डाले हैं। ठंडे हो जाने के बाद हम वो बूंदे चेक कर लेंगे। अब हमारी चाशनी अच्छे से कट हो रही है, ऐसे तार नहीं हो रही है, खींचते हैं वैसा नहीं हो रही। ये चाशनी हमारी बन गई है। हमने पहले ही गैस बंद कर लिया था। अब इसमें जो भुने हुए तिल है ये डाल देंगे। इलायची पाउडर भी इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब जो मखाना है हमने भुना हुआ, वो तिल के मिश्रण में डालना है। तिल और मखाने को अच्छे से कोट करना है। अभी हमने गैस बंद ही रखा है। 2 मिनट बाद हमने गैस शुरू किया है, ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और मखाने को तिल और गुड़ अच्छे से कोट हो जाए। ये 2-3 मिनट मखाना और गुड़ अच्छे से मिक्स कर लेना है। मखाना और गुड़ को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने गैस को बंद कर लिया है और ये जो मखाना है, जो थाली में हमने घी लगाकर ग्रीस किया था, उसमें ये डाल देंगे, ताकि मखाना थोड़ा सा ठंडा हो जाए और इसको हम आसानी से अलग अलग कर सके। गरम जब मखाना है तब हम कांटा चम्मच से इसको अलग अलग करते हैं, कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मखाना हम ऐसे ही सभी मखाने को अलग अलग कर लेंगे। हम मखाना कांटा चम्मच से अलग अलग कर रहे हैं। जब मखाना पूरा ठंडा हो जाए तब हम हाथ से भी इसे अलग अलग कर सकते हैं। आप जैसा चाहे वो मखाना अलग अलग कर लेंगे। मैं अलग करके दूसरी थाली में मखाना पूरा
ले लिया है। हमने मखाने को पूरा अलग कर लिया है। ये जब पूरा ठंडा हो जाए तो एयरटाइट कंटेनर में रखकर हम ज्यादा दिन तक खा सकते हैं। तैयार है हमारा हमारा गुड़ मखाना या मखाना रेवड़ी। आप इसे क्या बोलते हैं ये कमेंट कर जरूर बताना। रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पर प्रेस कीजिए। ऐसे ही नए रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। रेसिपी देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।